नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि ठगी के मामले में मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि पिछले कुछ दिनों से जेल में जारी सीएम का नाटक उनके सहयोगी व सीएम की पत्नी का अभिनय ऑस्कर विजेता रहा है। उसने चुटकी लेते हुए लिखा है कि जब वह प्ले स्कूल में था उस समय की कविता उसे याद आ गई है, जिसमें था केजरीवाल केजरीवाल हाँ पापा, चीनी खा रहे हैं नहीं पापा, झूठ बोलना नहीं पापा, लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं पापा, डाइट चार्ट का खुलासा हा हा हा। तो सुकेश ने पत्र में कहा कि तिहाड़ क्लब में सीएम अपने प्रवास के दौरान सभी सुविधाओं का आनंद ले रही है। जेल दिल्ली सरकार के पास है। चुनाव के दौरान लोगों को सहानुभूति हासिल करने के लिए सीएम नाटक कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के लिए लिखा कि वो कह रहे हैं कि सीएम के साथ जेल में आतंकवादी की तरह बर्ताव किया जा रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले तक संजय सिंह खुद तिहाड़ में बंद थे, तब उन्होंने इस तरह की शिकायत नहीं की। इससे यही पता चलता है कि जेल में उनका अच्छे से ध्यान रखा गया है। यह चीजें जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ भी हो रही है। मेडिकल जमानत हासिल करने और कानून को धोखा देने के लिए सीएम नाटक रच रहे हैं। 4 जून को लोग केजरीवाल और उनकी पार्टी को नकार देंगे। यहां तक कहा कि वह सीएम को निराश नहीं करेगा, वह उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है, उसने अपने पत्र में ये बात लिखी है, जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ाता नजर आ रहा है। सुकेश की जो बातें हैं वो उससे पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में भी बढ़ जाएगी, जहां पर उसने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैं आपके खिलाफ सरकारी गवाह जो है बन जाऊंगा। सुकेश ने आगे लिखा कि केजरीवाल जी, आपका यह ड्रामा लोगों को और अधिक बेवकूफ नहीं बना सकता। अब लोग आपकी सच्चाई जो है वो जानने लगे हैं। आपको जितना लोगों को बेवकूफ बनाना था आपने बना लिया, लेकिन अब सच्चाई बाहर आने लगी है। आपको इसका जवाब 4 जून को मिल जाएगा कि कैसे कट्टर करप्ट पार्टी को लोग इग्नोर कर रहे हैं। उसने ये भी लिखा कि आपके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं कि आप निर्दोष तो बाहर आ ही नहीं सकते हैं, खास तौर पर जब भाभी जी आपको निर्दोष बताती है। जल्द ही यह सब साबित हो जाएगा। यह सिर्फ एक्सरसाइज केस नहीं, बल्कि इससे कई और अधिक करप्शन के मामले हैं जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और आपके खिलाफ सारे सबूत जो हैं वो सामने रख दूंगा, जिससे आपकी और आपके सहयोगियों की सच्चाई सबके सामने जो है आ जाएगी। सुकेश जो है यही नहीं रुका, उसने आगे लिखा। पत्र में अंतिम हिस्से में सुकेश चंद्र ने लिखा कि आप ये सब ड्रामा बंद कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जेल प्रशासन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आपने और सत्येंद्र जैन ने मुझे जेल के अंदर प्रेशराइज करने के लिए क्या क्या किया है। अंत में धन्यवाद देते हुए सुकेश ने अपना नाम भी लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुकेश ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी और उस चीज का भी जिक्र किया किस तरीके से मेडिकल ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल जो है मेडिकल ग्राउंड पर वहां से रिलीज चाहते थे कि मेडिकल ग्राउंड पर बाहर निकल आए, क्योंकि सुकेश ने जो ये अगर आप कहेंगे कि जो राइम लिखा है जॉनी जॉनी यस पापा जो पढ़ाया जाता है उसको उन्होंने केजरीवाल यस पापा करके उन्होंने लिखा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कविता जो है उन्हें याद आ गई, और कविता एक बार मैं आपको फिर सुनाना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है केजरीवाल हाँ पापा, चीनी खा रहे हैं नहीं पापा, झूठ बोलना नहीं पापा, लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं पापा, डाइट चार्ट का खुलासा हा हा हा। आपको बता दें कि इस कविता के जरिए उन्होंने उस चीज का जिक्र किया है जहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर डाइट चार्ट में खुलासा हुआ था कि टाइप 2
जो है टाइप 2 के वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन इसके बावजूद उनके घर से आलू की सब्जी, आम और मीठे व्यंजन जो है वो आ रहे थे। क्यों आ रहे थे मीठे व्यंजन? ताकि इनको खाकर अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ जाए और उसके बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बाहर जो है आने का, अगर आप कहेंगे, उनका रास्ता साफ हो जाए। यानी मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आने के लिए, राहत के लिए, जमानत के लिए सारी षड्यंत्र रची गई थी। लेकिन जब उनके डाइट चार्ट का खुलासा हुआ तो पता चला कि किस तरीके से टाइप 2 का मरीज खासकर आम, केले, जो आप कह सकते हैं कि आलू, ऐसे चीज़ों का अगर आप कहेंगे कि सेवन कर रहा है और ऐसी चीज़ें उसके घर से भी बनाकर दी जा रही है जिससे कि उसका शुगर लेवल हाई हो जाए, और शुगर लेवल हाई होने से उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा और उससे अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। जब ये प्लानिंग प्लॉटिंग का खुलासा हो गया, जब ये चीज़ें बाहर आ गई, तब अरविंद केजरीवाल के वकील ने, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए शुगर के लिए उनके डॉक्टर के रेगुलर जांच के लिए जो उन्होंने याचिका दाखिल की, तो उसे खुद पर खुद उन्होंने वापस ले गए, क्योंकि वहाँ पर उनकी चीज़ें उन पर ही बैकफायर हो गई। चीज़ें जो है लोगों के सामने आ गई, आम जनता के सामने जो है खुलासा हो गया। और अब सुकेश ने अब ये बात भी कही है कि जेल प्रशासन जो है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभी हाल फिलहाल में कहा, जब मेडिकल ग्राउंड पर चीजें खत्म हो गई, जब खुलासा हो गया, तब इन्होंने, जब आम आदमी पार्टी है, उन्होंने एक और षड्यंत्र रचना शुरू किया। उनकी पत्नी ने भी चीजें कहनी शुरू कर दी और वो हो गया सुरक्षा को अब जो वो है वो हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। ये कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है, जेल में उन्हें जान से मार दिया जाएगा, जानबूझकर ऐसे कैदियों के साथ उन्हें रखा जा रहा है जिन कैदियों से उन्हें जान से मारा जा सकता है। कई सारे एग्जाम्पल दे दिए गए, टिल्लू ताजपुरिया समेत कई सारे एग्जाम्पल दिए गए जिनकी जेल में हत्या हो गई थी। फिर कहा गया कि वो सिटिंग सीएम है और ऐसे में एक सिटिंग सीएम को जेल में खूंखार आतंकवादियों के साथ रखना ठीक नहीं है, खूंखार जो क्रिमिनल्स है उनके साथ रखना ठीक नहीं है। और इस बेसिस पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी उन्हें राहत नहीं मिली है। सुकेश ने अपने पत्र में भी कहा है कि तिहाड़ क्लब में सीएम अपने प्रवास के दौरान सभी सुविधाओं का आनंद ले रही हैं। ये बात भी उसने खुलासा किया है कि तिहाड़ क्लब में, क्योंकि ये पूरी तरीके से दिल्ली प्रशासन के अंडर आता है। दिल्ली यानी अरविंद केजरीवाल अभी भी सिटिंग मुख्यमंत्री है और ये जो दिल्ली की अगर जिस जेल में बंद है वो भी दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार के अंडर आता है। और ये बात खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के जान का जोखिम या जान का नुकसान जो है उनको होने वाला है, या चीजें कही जा रही है, तो ये तो फिर उन्हें सोचने की जरूरत है, ये उन्हें टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज, ये बातें जो ये कही जा रही है, ये उनके लोगों पर ही शक पैदा करते हैं, क्योंकि उनके सरकार के लोग ही क्या अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को उनके ही लोगों से खतरा है? क्योंकि जेल जो है, जो दिल्ली की जेल है, वो तो केजरीवाल सरकार के अंडर में है। तो ऐसे में ये बातें जो कही जा रही है कि उनको जान का खतरा है, तो उन्हें आत्म जो है आंकलन करने की जरूरत है। यही नहीं, जेल दिल्ली सरकार के पास है। चुनाव के दौरान लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए सीएम नाटक कर रहे हैं। साथ ही साथ सुकेश ने ये भी कह दिया है कि वो सीएम को निराश नहीं करेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे और जल्द ही जो है वो पूरी तरीके से सरकारी गवाह बन के अरविंद केजरीवाल की पोल खोल देंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ठग सुकेश का एक पत्र मिला है, जिस पत्र में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।